कंसेप्ट का 36 ईयर PYQ, मोल कंसेप्ट का, एक सेकेंड, 36 ईयर PYQ के जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले और क्वेश्चन वगैरह हैं वो सारे मैं अलग से करा रही हूँ। मैंने 36 ईयर का PYQ कराया, उसमें तो करा ही रखा है, लेकिन फिर भी अलग से दे रही हूँ वीडियो, अगर जिसको लास्ट में देखना हो एज ए रिवीजन करने के लिए पेपर के पहले, तो उनके लिए है ये। चलिए देखते हैं। अगर पार्टिकल दिया हो और तुम्हें मोल निकालने को बोले तो उसको N0 से डिवाइड किया जाता है। मोल दिया हो, पार्टिकल निकालना हो, तब N0 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और अगर मास दिया हो, तुम्हें मोल निकालना हो, तो उसके मोलर मास से डिवाइड किया जाता है। अगर मोल हो, मास निकालना हो, तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर गैस का वॉल्यूम दिया गया हो और तुम्हें मोल निकालने को बोले, तब उसके मोलर वॉल्यूम से डिवाइड किया करते हैं। और अगर मोल दिया हो, तुम्हें वॉल्यूम निकालना हो, तो मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जाता है। आगे Cp एंड Cv का रेशियो देखो, मोनो एटॉमिक गैस और डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैस की Cp और Cv की वैल्यू जो है इतनी होती है। देखो 1.67 जो है मोनोटॉमिक गैस की वैल्यू होती है, 1.4 डाई एटॉमिक गैस की वैल्यू होती है, 1.3 ट्राई एटॉमिक गैस की वैल्यू होती है। और अगर किसी भी चीज़ के परसेंटेज, मतलब दिया हो कोई कंपाउंड, उसका परसेंटेज निकालना हो, तो जिसका पूछे उसका ऊपर रखोगे x का मॉलिक्यूलर वेट अपन टोटल मॉलिक्यूलर वेट, जितना कंपाउंड का होगा पूरे का टोटल मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 करेंगे। आगे देखो मोल कैसे निकालते हैं। मोल अपन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास, मोल निकालने के लिए वेट अपन मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम होता है। और ऐसे ही डेंसिटी दी हुई, वॉल्यूम दिया हो, तो हमें मास निकालना हो तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मोल जो है, मोल अगर वॉल्यूम के टर्म में हो तो वॉल्यूम अपन 22.4 से डिवाइड करते हैं। जब जैसे तुम्हें क्वेश्चन वगैरह में लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है, तो पहले मोल निकालो और जिसका मोल सबसे कम आता है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ठीक है। अब जैसे किसी भी कंपाउंड हो, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एटम निकालना है, तो जितना भी एटम हो, जैसे x 1 2 यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा वो पूरा लिखना है काउंट करके। उसके बाद मोल लिखना है, मोल से मल्टीप्लाई करेंगे मोल निकाल के, फिर उसके बाद N0 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर नंबर ऑफ़ किसी एक ही एटम का, मतलब कंपाउंड है उसमें एक एटम का पूछ रहा है एटम, तो तुम्हें एक का जो एटम होगा वो लिखना है, फिर उसका मोल इंटू N0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे बी का दूसरे का पूछ रहा हो तो सेम वही करना है, बी वाले का एटम कितना है और मोल इंटू N0। जैसे तुम्हें अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकालना है तो गिवन वॉल्यूम अपन 22.4 इंटू Na से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर अगर गिवन वेट हो तो वेट रखना, मॉलिक्यूलर वेट रखना इंटू N0। जिस हिसाब से देकर वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम के टर्म में, अगर मास दिया हो तो मास के टर्म में। और अगर नंबर हो, नंबर से मोल निकालना है तो N0 से डिवाइड करते हैं। अगर मोल है, मोल से हमें नंबर निकालना है तो N0 से मल्टीप्लाई किया जाता है। आगे देखो, जैसे AXBY कंपाउंड है, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हो, तो उसका एटॉमिक नंबर और उसका मोल इंटू N0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसका जितना भी एटॉमिक नंबर होगा वो लिखो, फिर N0 से मल्टीप्लाई, मोल उसका निकाल के मोल से मल्टीप्लाई, उसके बाद N0 से मल्टीप्लाई, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। जैसे प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और प्रेशर का जो डायमेंशन होता है ml की पावर -1 T की पावर -2 होता है। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का भी डायमेंशन जो है ml की पावर -1 T की पावर -2 होता है। ओके, आगे देखो, अगर किसी भी, मतलब कोई परसेंटेज दिया हो और उसका आइसोटोप्स दिया हो, आइसोटोप दिया गया हो और उसका परसेंटेज दिया हो, तो जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, क्वेश्चन जो आइसोटोप होता है जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा उसी के आसपास ही हमारा आंसर आता है। ये मैंने क्वेश्चन करके भी दिखाया था। अगला क्या है, अगर हमें किसी का भी परसेंटेज पूछा जा रहा हो तो हम हमेशा ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट टोटल मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, मतलब एलिमेंट का टोटल मास अपॉन कंपाउंड का मास। अब ये देखो ज़रा, वेट बाई वेट परसेंटेज जो है, हम उसको इतना मान के चलते हैं कि वो 100 के, हाँ 100 में इतना कंपाउंड के बारे में बात करके चल रहा है। ठीक है, जैसे कि तुम्हें जैसे 46
46 ग्राम वगैरह कर देंगे तो हम ये समझेंगे कि हाँ 46 ग्राम 46 ग्राम जो है 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर है इतना बोल। और पार्ट पर मिलियन जो है 10⁶ और पार्ट पर बिलियन 10⁹ अगर मिक्सचर हो उसका गैस मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो उस कंपाउंड का तो हम ऐसे निकाल लेंगे M1N1 + M2 N2 अपान N1 + M2 N2। आगे देखो, ये जैसे कंपाउंड दिया हो गया हो तुम्हें कोई, उसकी मोलरिटी पूछ रहा हो तो AX, इसकी एक की मोलरिटी पूछ रहा हो तो तुम्हें जो दिया रहेगा X वो लिखना है एलिमेंट जितना भी हो, और मोलरिटी ऑफ AX इन दोनों कंपाउंड की मोलरिटी। B का पूछे तो Y जो भी यहाँ पर होगा 2 या 3 वो रखना, जो भी कंपाउंड दिया रहेगा वो रखना, और मोलरिटी इस कंपाउंड की मोलरिटी रख देना तो हमें मोलरिटी निकल आएगी ऐसे में। और जो एवोगाड्रो चाचा जी थे उनके हिसाब से हमारा जो गैस का वॉल्यूम होता है वो मोल के बराबर होता है। गैस का वॉल्यूम जो है मोल के बराबर होता है, ठीक है, ये एवोगाड्रो जी ने कहा था। और एवोगाड्रो नंबर तो पता ही होगा 6.022 × 10⁻23 होता है। बस ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। ओके, थैंक यू।